बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 10 ग्राफ्स ऑफ फंक्शन की एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। तो पहले उसका हम टेबल बनाएंगे, देन उसके ग्राफ्स की तरफ हम मूव करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने जो फंक्शंस दिए गए हैं हमने उनके प्लॉट ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इनका टेबल बनाती हूँ। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस क्या सिलेक्ट किया है तो इसके मुताबिक हमारी वाई की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करने लगी हूँ। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन किसका है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल हमारे पास पावर में अकर हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नीचे 4 जो है 4 एक कांस्टेंट है। ठीक है, और जो x हमारे पास होता है वेरिएबल होता है। वेरिएबल मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम अपनी मर्जी से वैल्यूज दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल जब पावर में अपीयर हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ कैसे होते हैं, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। हमने पिछले वीडियोज में भी देखा था। ये देखिए, जितने भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ होंगे वो हमारे पास, ये देखिए, अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आप देख सकते हैं, टेबल आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसका ग्राफ ये देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, इस तरह के इसके ग्राफ बनते हैं। ठीक है, हमारे पास या ये एक्सिस को के करीब करीब होते होते ऊपर चले जाता है या ऊपर से लेकर ये वैल्यूज़ नीचे चली जाती है। तो इस तरह से इनकी ग्राफ की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इस तरह का ये देखिए, ये हमारे पास फंक्शन है जिसमें हमारे पास a एज अ कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल यूज़ हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की ग्राफ्स हमारे पास इसकी इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमारे पास ग्राफ की ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ कर्व इसको कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमारा ग्राफ कैसे बन रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, आप स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने इस साइड पे मैंने x की क्या मैंने वैल्यूज़ पुट की है। आप देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इसका पार्ट x का नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी लिया है, कुछ मैंने इसके पॉजिटिव एक्सिस की तरफ वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि मैंने क्या आपको बताया था कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जिसकी जो आप अपनी मर्जी से जिसके लिए वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने x की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी कुछ चूज़ कर ली और x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी चूज़ कर ली है। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज़ में मैं क्या 0 मिड में होगा, फिर यहाँ 1 2 3 में आगे मैं x की मैंने 3 वैल्यूज़ क्यों नहीं ली, 4 वैल्यूज़ क्यों नहीं ली, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 के लिए इसकी वैल्यू 4 आ रही है, 2 के लिए वैल्यू इसकी 16 आ रही है, 3 के लिए 64 आएगी, 4 के लिए इसी तरह वैल्यूज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगी जो हमारे पे ग्राफ पेपर्स में बनाना मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरह जस्ट 62 तक वैल्यू ली है। ठीक है, और इसी तरह नेगेटिव साइड पे मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं। तो पहले मैं x की वैल्यू -3 पुट करती हूँ, y का आंसर मैंने निकाल लिया, x की वैल्यू -2 पुट करूँगी, तो यहाँ से आंसर इसी तरह मैं निकालती गई। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, मैंने अभी आपको टेबल में बताया x की वैल्यू -3 पुट किया। अब देखिए y किसके इक्वल है, 4 इंटू x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर लिया -3। अब आप देख सकते हैं इस x की पावर -3 को मैं पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाती हूँ, तो ये x की क्या वैल्यू बन जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर +3। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 खोले 64 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 64 0.02। या आप कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट आंसर निकालना चाह रहे हैं, कैलकुलेटर में ब्रैकेट डाली है, 4 डाली है, ब्रैकेट क्लोज, -3 कीजिए पावर, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी y का मिल जाएगा। ठीक, देन उसके बाद मैंने x की कौन सी वैल्यू पुट की है, -2 पुट की है, तो मुझे आंसर y का मिल गया 0.06। -3 -2, देन हम आ रहे हैं -1 की तरफ, तो हमने x की जगह मैंने क्या पुट किया -1, तो y की मुझे वैल्यू मिल गई 0.25। देन जो उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट की, y की पावर 0, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ गया। इसी तरह x की वैल्यू पॉजिटिव पुट की तो हमने 4 आंसर मिल गया। देन x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर ली। ठीक, तो मैंने सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद मैंने ऊपर x की वैल्यूज़ निकली, नीचे जो y के आंसर्स निकले थे, x की वैल्यू -3 पुट करने से जो y का आंसर निक रहा मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसकी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब मैं इसके मुताबिक अपना ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ इस क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट्स देखिए, मैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पे
ये जो टेबल था मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक्स की वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, 0 से लेकर +2 तक, देन 0 से लेकर -3 तक। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे यहाँ से 5 खानों का गैप लिया, स्मॉल 5 बॉक्सेस के बाद मैंने 1 लिखा, देन फिर 5 बॉक्सेस का गैप लेके 2, 5 बॉक्सेस का गैप लेके 3, सेम इसी तरह इस साइड पे भी 5 बॉक्सेस का गैप लिया, -1 -2 यानी 5 बॉक्सेस के गैप के बाद मैंने अपनी वैल्यूज़ 1 2 और 3 लिख ली। अब ज़रा वाई एक्सिस की तरफ देखिए, वाई एक्सिस का आप देखिए सबसे जो ग्रेटर वैल्यू कहाँ तक जा, देखिए नेगेटिव तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के नीचे नेगेटिव तरफ तो कोई ग्राफ बनेगा नहीं, तो हमें इसलिए नीचे वाली तरफ वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब y की वैल्यू जा रही है पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 16 तक। तो मैंने क्या किया, मैंने 16 तक वैल्यू लेके जाने के लिए मैंने अपने एक्सिस किस तरह से सेट की है, मैंने कहा कि अगर मैं 5 खानों के बाद 5 ले लेती हूँ, यानी 5 का गैप ले लेती हूँ, 5 खानों के बाद 5, फिर 5 खाने छोड़े, फिर 10, फिर 5 खाने छोड़े 15, फिर 5 इसके बॉक्सेस छोड़ने के बाद आ गया 20, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाना था, 16 तक। ठीक है, तो मैंने अपने एक्सिस को इस तरह से सेट कर लिया। ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे 1 2 3 का गैप लिया, जबकि जो वाई एक्सिस पे है 5 10 15 और 20 का गैप लिया। अब हम जी ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर मैं इसकी आपकी अपनी मर्जी, जिस मर्जी रुख से ग्राफ बनाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मैं -3 है, ठीक है, -3। अब पहले तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि वाई एक्सिस पे क्या है। देखिए वाई एक्सिस पे 1 खाना हम छोड़ रहे हैं। देखिए ये पहले वाले जो बॉक्स होगा 1 का होगा, देन 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, फिर 5 होगा। ठीक है, यानी 1 का मार्जिन है यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे। अच्छा, हर एक छोटा बॉक्स 1 यूनिट का है यहाँ पे। अब सबसे पहले -3 पे 0.02, यानी 1 से तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0.02, यानी बिल्कुल ही लाइन के करीब बिल्कुल वैल्यू बन रही है, क्योंकि आपको पता है एक जब छोटा बॉक्स होगा तो यहाँ तो 1 आएगा, तो ये तो 0.02 है, मतलब बिल्कुल ही लाइन के करीब ये आ रही है हमारी। तो यानी -3 पे ये पॉइंट जो बिल्कुल लाइन के करीब पहुँच रहा है, मैंने इसको पॉइंट का नाम दे दिया है -3 पे 0.02। देन जी उसके बाद हमारे पास -2 पे 0.06। 0.06 क्या होगा, जो लाइन के बिल्कुल 0.02 था उससे हल्की सी ऊपर मैं छोटी सी वैल्यू डाल देती हूँ, तो ये वाला आपका पॉइंट बन जाएगा 0.02, क्योंकि पूरा एक खाना पूरा 1 का है, तो 0.06 इससे बहुत ही कहीं छोटा नंबर है। देन जी उसके बाद -1, एक्स जब -1 है तो 1 की y की वैल्यू 0.25 है, ये भी 1 से छोटी है, यानी ये इससे थोड़ी सी ज़रा सी ऊपर होगी, लेकिन 1 वाले बॉक्स से नीचे ही आएगी ये वाली वैल्यू भी। ठीक है, -1 पे। अब आप देखिए उसके बाद क्या होगा, 0 पे, जब x 0 है, x 0 से मुराद कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। ठीक है, x 0 जब होगा तो y की वैल्यू +1, देखिए अब ये वाली वैल्यू बनेगी एक पूरे बॉक्स के बाद, क्योंकि एक पूरा बॉक्स 1 का है, तो ये पॉइंट जहाँ 0 पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बन गई। देन x1 है, y की वैल्यू +4, ये देखिए x1 है, y की वैल्यू +4, एक खाना 1 2 3 4, ये आपके पास 1 पे 4 वैल्यू इसकी बन गई है। देन x2 है तो y की वैल्यू +16, 2 पे। ठीक है, 2 पे चलें ऊपर, 2 वाली तरफ आप अगर हम मूव करते हैं, यहाँ तक आ रहा है 15। ठीक है, ये 2 पे, ये देखिए ये 2 पे हमारी वैल्यू जा रही है 15, तो 15 से ऊपर ये वाला एक खाना ऊपर जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगी 16। इस तरह से मेरी सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इनके ग्राफ को आपस में ज्वाइन करती हूँ। देखिए मैंने आपको दिखाया था इनका जो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर्व हो रहा है, नीचे से होते होते उसकी ग्रोथ हो रही है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली वैल्यू बिल्कुल लाइन के करीब, देन उससे वैल्यू थोड़ी सी उससे ऊपर, उससे अगली वैल्यू उससे थोड़ी सी ऊपर, देन जी ये वैल्यू यहाँ 1 पे टच कर रही है, उसके बाद ये इस वैल्यू पे टच करते हुए फिर ये यहाँ से जा रही है इसको टच करते हुए, तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से कर्व की सूरत में यहाँ से ग्रोथ करता करता ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हमने अपना ग्राफ किस फंक्शन का बनाया है, y इक्वल है, फंक्शन इक्वल है 4 की पावर x का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो गया है। नेक्स्ट ये अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
जी अगला जो हमारे पास ग्राफ है वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको नज़र आ रहा है कि एक्स फिर वेरिएबल में अकर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस में है। यानी जैसे अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी, पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4 की पावर प्लस एक्स थी, तो आपका ग्राफ जो है पॉजिटिव साइड पे ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे इसकी पावर -7 है, ठीक है। तो आप इसके ज़रा चेक कीजिए कि जितनी जितनी वैल्यूज़ आपकी बढ़ती जा रही हैं, एक्स की वैल्यू जितनी पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है, आपका ग्राफ उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज़ क्या ली हैं, एक्स की वैल्यूज मैंने प्लस में 3 तक पुट की है और माइनस में -2 तक लेके गए हैं, क्योंकि फिर 25 वैल्यू आ रही है, -2 पे 25 आ रही है। अगर मैं -3 पे करती हूँ तो ग्राफ हमारा और ज़्यादा एक्सीड करता जाएगा, और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू प्लस में 3 तक लेके गई हूँ और माइनस में -2 तक लेके गई हूँ। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट किया, -2। देखिए y = 5, ये पहले ही इसकी पावर माइनस में थी, देन एक्स की पावर -2 मैंने पुट की, तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25। तो आप डायरेक्ट भी इसको इसी तरह से कैलकुलेटर में लिख सकते हैं, 5 - 2 ब्रैकेट -2 की पावर 2, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर भी 25 फाइंड कर सकते हैं। देन एक्स की वैल्यू -2 पुट करने के बाद हमने एक्स की वैल्यू -1 पुट की, तो मुझे y का आंसर मिल गया 5। एक्स की वैल्यू 0 पुट की, तो 5 की पावर 0, मैंने आपको बताया था जब भी किसी वैल्यू की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। y का आंसर यहाँ से मुझे 1 मिल गया है। देन एक्स की वैल्यू मैंने +1 पुट की, तो y का आंसर मुझे 0.2 मिल जाता है। जब मैंने एक्स की वैल्यू 2 पुट की, तो y का आंसर मुझे 0.04 मिलता जा रहा है। और x की वैल्यू जब +3 पुट की, तो मुझे y का आंसर 0.008, बहुत ही छोटा आंसर मिल रहा है। तो जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाती जा रही हूँ, y की वैल्यू छोटी होती जा रही है, ठीक है। फिर देन मैंने इसी तरह इसका टेबल कंस्ट्रक्ट किया, पहले ऊपर x की वैल्यूज पुट की, x की वैल्यू पुट करने से जो y के आंसर्स आ रहे हैं मैंने वो पुट किए। अब मैं इसके मुताबिक इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए अब मैं जब इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगी, आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव साइड पे 3 तक जा रही है, नेगेटिव साइड पे -2 तक जा रही है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसी तरह 5 बॉक्सेस का गैप लिया, देन 1 लिया, फिर 5 बॉक्सेस के बैक के बाद 2, फिर 5 बॉक्सेस के गैप के बाद 3। सेम इस तरह नेगेटिव साइड पे भी 5 बॉक्सेस के बाद -1, 5 बॉक्सेस के बाद -2, देन 5 बॉक्सेस के बाद -3, ठीक है। ये तो होगी एक्स का स्केलिंग। देन जी वाई एक्सिस की तरह अगर आप चलते हैं, पहले तो आप देख सकते हैं कि वाई की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि ग्राफ नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा, जस्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ही रहेगा। तो जस्ट हमने ऊपर वाला पोर्शन ही ड्रॉ करना है। अब ऊपर वाले पोर्शन में आप देखिए ज़रा, एक्स की वैल्यू में 1 भी बहुत छोटी वैल्यू भी है, जो कि 1 से बहुत ही छोटी वैल्यू है, देन 1 भी है, 5 भी है, 25 भी है। यानी मैंने अपने ग्राफ की स्केलिंग इस तरह सेट करनी है कि 25 तक हमारे पास y की वैल्यू शो होनी चाहिए। तो मैंने सेम वही काम किया कि 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 5 लिखा, देन अगेन 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 10, फिर 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 15, फिर 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 20, देन 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 25, क्योंकि लास्ट वैल्यू मेरे पास y की 25 है। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर एक छोटा बॉक्स 1 यूनिट का है, एक बॉक्स 1 का, देन 2 का, देन 3 का, देन 4 और 5, उसके बाद यानी हर छोटे बॉक्स 1 यूनिट का है, ठीक है। आपको हर एक्सिस के दरमियान गैप पता होना चाहिए, यानी सारे यूनिट्स में 1 का गैप है, हर स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट का है। अब मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ। सबसे पहले देखिए, जब x की वैल्यू -2 होगी तो y +25 पे जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 ये है, ठीक है। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 25 कहाँ पे आ रही है, ये देखिए, ये x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +25, ये मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे बन गया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +5, x की वैल्यू ये है -1, y की वैल्यू +5, ये नेक्स्ट वैल्यू, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +5, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वो नेक्स्ट पॉइंट बन गया। देन 0, x 0 है, यानी x की कोई वैल्यू नहीं है, y एक्सिस पे जहाँ पे 1 आ रहा है, x की वैल्यू कोई नहीं है, y एक्सिस पे 1 कहाँ पे आ रहा है, y एक्सिस पे यहाँ 1 आ रहा है। मैंने आपको बताया था एक बॉक्स 1 यूनिट का, तो एक बॉक्स छोड़ेंगे तो यहाँ 1 मिल गया मुझे, ठीक। देन जी उसके बाद क्या है, 1 पे जब x की वैल्यू +1 है तो हमारे पास 1 की वैल्यू 0.2, एक बॉक्स 1 का है,
एक बॉक्स पूरा 1 का, तो 0.2 कहाँ लाई कर रहा होगा? इस 1 से नीचे ही जाहिर सी बात है लाई कर रहा होगा। यहाँ मैंने एक खाना पूरा 1 का है, तो उस 1 के खाने से नीचे ही 1 वाले खाने में कहीं पॉइंट डाल दिया, तो ये मेरे पास 0.2 का हो गया। 0.04 यानी 0.2 से भी छोटी वैल्यू आएगी इससे पहले वाले खाने में, लेकिन 0.2 से नीचे की तरफ आ जाएगी वैल्यू। अब आप देख सकते हैं 3 पे 0.08 मीन्स 0 को ही टच कर रहा है। देखिए 0.008 मीन्स बिल्कुल ही 0, यानी 0 से मुराद कि ये एक्स एक्सिस के टच कर रहा है 0 के करीब। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल 0 के करीब तरीन ये वैल्यूज़ ले ली। अब मैंने क्या करना है, तो मैंने अब इनके ये देखिए अब ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से इसकी ग्रोथ होते 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 ये हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ टच कर रहा है। ठीक है, देखिए मैंने इन पहले पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया, यहाँ से पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, फिर ये इस पॉइंट को ज्वाइन हुआ, देन ये पॉइंट हमारे पास इस पॉइंट को ज्वाइन होगा, फिर इस पॉइंट को ज्वाइन होते होते ये बिल्कुल हमारा एक्स एक्सिस पे जाके टच कर जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये वाला ग्राफ किसका था? y इक्वल्स टू 5 की पावर माइनस एक्स का। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है? y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड x माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए अब ये कौन सा हमारे पास फंक्शन आ रहा है? अब ये देखिए ये वो फंक्शन आ रहा है जो एक पॉइंट पे अनडिफाइंड हो रहा है, यानी अनडिफाइंड मीन वो पॉइंट जहाँ पे y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए क्या उन्होंने कहा है कि x की वैल्यू +3 नहीं हो सकती, क्वेश्चन में गिवन है। क्यों नहीं हो सकती? देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं +3 पुट करती हूँ तो ये 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0। आप जरा अपने कैलकुलेटर उठाइए, 1 डिवाइडेड बाय 0 का आंसर आप जब निकालने लगेंगे तो आपका कैलकुलेटर शो करेगा मैथ्स एरर। ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इट्स मीन कि जिस वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते ना हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह के ग्राफ हमने एसिम्प्टोटिक बिहेवियर देते हैं। बस एसिम्प्टोटिक बिहेवियर क्या होता है? एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ये होता है कि यानी इस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे आपका आंसर अनडिफाइंड आंसर दे रहा है, जैसे x इक्वल्स टू 3 पे आपका आंसर अनडिफाइंड दे रहा है, तो x इक्वल्स टू 3 के करीब तरीन तो आपका ग्राफ जाएगा, लेकिन x इक्वल्स टू 3 वैल्यू पे आपका ग्राफ आप टच नहीं करेगा। ठीक है, ये इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। जैसे आपके इस एग्जांपल में आप देखिए ज़रा, आपका कहा गया क्वेश्चन में कि x 0.5 वैल्यू नहीं ले सकता। देखिए मैंने यहाँ पे पुट किया, अगर x ने 0.5 वैल्यू यहाँ ले लेता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ 0.5 माइनस 0.5 जो नीचे दोनों कट के 0 आंसर दे देंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, मीन्स अनडिफाइंड फॉर्म। अब ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर क्या कहता है कि यानी इस वैल्यू पे जहाँ पे x 0.5 आ रहा है आपके ग्राफ में, ये देखिए ये 1 है, ये x 0.5 आ रहा है, इस पे हमने लाइन एक ड्रॉ कर देनी होती है खुद से। जो पॉइंट अनडिफाइंड होता है उस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी होती है, फिर हमने ये शो ये करना होता है कि हमारा जो ग्राफ बन रहा है इस लाइन के करीब तरीन ऊपर और नीचे तो बनेगा, लेकिन इस लाइन को कभी भी क्रॉस करते हुए बाहर निकल नहीं सकता। ठीक है, यानी ये वाला ग्राफ ऐसे नहीं होता सकता ये टच करते हुए इस तरफ चला जाए, या ये वाला ग्राफ टच करते हुए इस लाइन से बाहर आ जाए। इस लाइन से ऊपर और नीचे की तरफ तो ग्राफ बन सकते हैं, मगर इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसको हम एसिम्प्टोटिक बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x इक्वल्स टू 3 पे हम पहले तो लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर हम ये शो करेंगे हमारा ग्राफ x इक्वल्स टू 3 के ऊपर और दूसरी साइड पे तो बन सकता है, लेकिन x इक्वल्स टू 3 को क्रॉस कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने x की वैल्यू +6 पुट की, तो मैंने यहाँ पे आंसर क्या निकाल लिया है, 1 डिवाइडेड बाय x की जगह मैंने 6 पुट किया, 6 माइनस 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 0.3। ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू 5 पुट की, अपने क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 पुट की, तो y का आंसर मुझे मिल गया 0.5। देन x की वैल्यू मैंने 4 पुट की, तो मुझे y का आंसर मिल गया 1। देन उसके बाद मैंने x की वैल्यू 3 पुट ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू 3 पे अनडिफाइंड आंसर देता है, तो इसलिए वो वाली वैल्यू हमने पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो देन x से इक्वल्स टू 2 पुट की, तो मुझे y का आंसर मिल गया -1। देन मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, उसके बाद मुझे y का आंसर मिल गया -0.5, x की वैल्यू 0 पुट की तो -0.3 मुझे वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू -1 पुट करने से -0.25 वैल्यू मुझे मिल गई। देन जी उसके बाद x की वैल्यू मैंने जब -2 पुट की है
तो -2 पुट करने के बाद मुझे यहाँ से आंसर इसका मिल गया है -0.2, एक्स की वैल्यू -3 पुट की, -0.16 मिला, एक्स की वैल्यू -4 पुट की तो -0.14 मिला मुझे आंसर। तो एक्स की वैल्यू -5 पुट करने से -0.125 मुझे वैल्यू मिली है। एक्स की वैल्यू -6 मैंने पुट की तो वाई का आंसर -0.11 पुट किया। अब स्टूडेंट्स साहब आप ये सोच रहे होंगे कि हर ग्राफ में तो मैंने वैल्यू या +3 तक या -3 तक लिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एसिम्प्टोटिक बिहेवियर हमने शो करना है, दोनों साइड पे हमने थोड़ी सी वैल्यू ज़रा ज़्यादा लेनी होती है ताकि हमें अपने ग्राफ का बिहेवियर चेक करना पड़ जाए। तो इसलिए हमने देखिए x=3 पे अगर अनडिफाइंड आंसर दे रहा है तो हमने 3 से आगे की वैल्यू ज़्यादा लेनी होती है, यानी 3 से आगे 4, 5, 6 की तरफ अपना ग्राफ को मूव करना होता है, ताकि हमने देखना होता है जिस पॉइंट पर अनडिफाइंड आंसर दे रहा है उससे आगे वाली वैल्यूज़ जब लेते हैं तो ग्राफ का क्या बिहेवियर होता है। इसलिए क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यूज़ मुझे चेक करनी थी, 4, 5, 6, इसलिए मैंने 6 तक मैक्सिमम लेके गई हूँ। इसी तरह जहाँ तक मैंने प्लस में वैल्यूज़ ली है उसी तरह मैंने नेगेटिव में भी वैल्यूज़ लेके इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे टेबल में पुट कर ली हैं। अब मैं इसके एसिम्प्टोटिक बिहेवियर देखती हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। जी क्लास, ये देखिए थर्ड पार्ट के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि x6 की पॉजिटिव वैल्यू +6 तक जा रही है, नेगेटिव वैल्यू भी -6 तक जा रही है। तो देखिए मैंने उसी तरह x एक्सिस की हमेशा से ग्राफ की स्केलिंग सेम ही रहेगी। तो 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 1, फिर 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 2, 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 3, देन 4, 5, 6, इसी तरह इस साइड पे मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ भी ड्रॉ कर लिया। अब आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ x की नीचे लिखी हैं, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू ऊपर लिखी है। यहाँ पे मैंने x की नेगेटिव साइड पे वैल्यूज़ ऊपर इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ड्रॉ करने थे। अगर ये वैल्यूज़ नीचे लिख दूंगी तो पॉइंट्स आपको क्लियर नज़र नहीं आएंगे कि वैल्यूज़ कहाँ पॉइंट ड्रॉ हो रही हैं। देन इस वजह से मैंने इन वैल्यूज़ को ऊपर लिख दिया। अच्छा, देन जी आप y की वैल्यूज़ की तरफ देखिए। स्टूडेंट्स अब आप पहले तो देख सकते हैं कि y की वैल्यू पॉजिटिव भी है, y की वैल्यू नेगेटिव भी है। इट्स मीन कि ग्राफ y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे भी बनेगा, ऊपर भी की तरफ भी ग्राफ ड्रॉ होगा, नीचे की तरफ भी ड्रॉ होगा, इसलिए मैंने ऊपर नीचे दोनों y की स्केलिंग सेट की है। अब आप स्टूडेंट्स ज़रा देख सकते हैं कि y की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ रही है। y की सबसे बड़ी वैल्यू +1 है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू +1 है। अब देन आपको 0.5 भी नज़र आए तो इसका मतलब है अगर मैं 0.5 का गैप ले लूँ तो ये वैल्यू हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 0.5 लिया, देन 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 1 लिया, देन 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 1.5 लिया। अब इसी तरह यहाँ पे भी नीचे मैंने क्या 5 बॉक्सेस छोड़े -0.5, फिर 5 बॉक्सेस छोड़े -1, 5 बॉक्सेस छोड़े -1.5, देन -2 तक, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट ज़रा ऑब्जर्व कीजिए कि अब y एक्सिस पे एक बॉक्स कितने का है। अगर 5 खाने छोड़ने के बाद 0.5 आ रहा है, इसका मतलब है एक बॉक्स 0.1 का है। एक बॉक्स 0.1, दूसरा बॉक्स 0.2, तीसरा बॉक्स 0.3, चौथा बॉक्स 0.4, देन 5वें बॉक्स पे 0.5 आएगा, यानी y एक्सिस पे एक बॉक्स 0.1 का है, ठीक है। अब देखिए एक बॉक्स 0.1 का है तो ये -6 पे 0.1, अगर एक ही वैल्यू आप देखते तो 0.1 एक बॉक्स, यानी x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 0 नीचे की तरफ बनेगा क्योंकि माइनस में है, -0.1। तो एक खाना था 0.1 का, तो x की वैल्यू -6 थी, तो एक खाना छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे ये डाल दिया पॉइंट। देन x की वैल्यू जब -5 है, y की वैल्यू 0.12, यानी 0.1 से थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, अगर ये खाना 0.1 के हल्की सी मैं थोड़ी सी उससे नीचे वैल्यू डाल दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी -0.125। देन अगली वैल्यू है 0.14, यानी ये 0.12 थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा, फिर ये देखिए इससे हल्की सी थोड़ी सी, जितनी मैंने 0.12 लिया था उससे बिल्कुल ज़रा सा, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क आ रहा है, ठीक है। यानी पहला खाना अगर 0.1 का है तो 0.12 तो बिल्कुल ज़रा सी नीचे वैल्यू होगी, फिर 0.14 पहले खाने से और थोड़ी सी नीचे 0.16, उससे भी थोड़ी सी और नीचे -6 पे 0.16 वैल्यू आ गई है। देन आप चेक कीजिए -2 पे 0.2,
-0.2 का मतलब है दूसरे बॉक्स पे अब हम चले जाएंगे। जब x की वैल्यू -2 होगी तो दूसरे बॉक्स पे चले जाएंगे, क्योंकि पहला बॉक्स 0.1 का था, दूसरा बॉक्स 0.2 का था, तो दूसरे बॉक्स पे जब हम आंसर डालेंगे तो ये -0.2 चला जाएगा। क्लास समझ आई है? ये 0.1 देन 0.12, थोड़ा सा उससे नीचे 0.14, थोड़ा सा और नीचे 0.16, जब दूसरे बॉक्स पे आ जाएगा तो ये कंप्लीट -0.2 बन जाएगा। देन उसके बाद क्या है, -1 पे -0.25, 0.2 का खाने से थोड़ी सी नीचे हाफ की तरफ, तो ये आ जाएगा दूसरे खाने से थोड़ा सा नीचे, तो 0.25 बन जाएगा -1 पे। 0 पे बन जाएगा -0.3, -0.3 से मुराद तीसरा खाना, ठीक है। x की जब वैल्यू 0 है, ये 0, ये x की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, यानी x की कोई वैल्यू नहीं है। y की वैल्यू -0.3 कहाँ होगी, ये 0.1 पहला खाना, दूसरा खाना 0.2, ये तीसरा खाना हमारे पास बन जाएगा -0.3 का। देन जब हमारे पास x की वैल्यू +1 होगी तो y की वैल्यू -0.5, x की वैल्यू +1, y की वैल्यू -0.5 वैल्यू आ गई, ठीक। देन जब x की वैल्यू +2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू +2 है, y की वैल्यू -1, यहाँ आपके पास ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है, -1 के सामने। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद x की वैल्यू जब +4 है तो y की वैल्यू भी प्लस की तरफ जा रही है, ठीक है, अब प्लस की तरफ जा रही है। x की वैल्यू +4, देखिए 3 पे तो ग्राफ बनना ही नहीं था, 3 पे तो क्योंकि ये हमारे पास अनडिफाइंड बिहेवियर दे रहा था, वहाँ पे हमने लाइन डाल दी है। इसका मतलब क्या है, मेरा ग्राफ इस लाइन के नीचे और ऊपर जाएगा, ठीक है, इस लाइन को टच नहीं कर सकता। अब x की वैल्यू +4 पे y की वैल्यू +1, x की वैल्यू +4 है और y की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, +1 ऊपर की तरफ, ये हमारे पॉइंट है। x की वैल्यू +4, y की वैल्यू +1। देन उसके बाद ये x की वैल्यू जब हमारे पास +5 है तो y की वैल्यू 0.5, x +5 और y की वैल्यू 0.5, ये आपका पॉइंट बन गया। देन x की वैल्यू जब 6 है तो y की वैल्यू 0.3, x 6 है तो 0.3, पहला खाना 0.1, दूसरा खाना 0.2, तीसरा खाना 0.3। अब देखिए मेरे पास इसका ग्राफ ड्रॉ होने लगा है। सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ, ये देखिए ये हमारे पास इस तरह ज्वाइन होगा, ऐसे। ये आप देख सकते हैं, इस कभी भी आपकी वैल्यू जितनी भी बढ़ती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, लेकिन इस लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, इस लाइन की तरफ कभी भी टच नहीं करेगी, ठीक है। और जो दूसरा मेरा जो ग्राफ था नीचे की तरफ, ये देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन करती हूँ। ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है, ये लाइन कर्व इस तरह और इस तरह, यानी इस लाइन के साइड पे ऊपर या नीचे ग्राफ जाएगा, इसको टच नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, 4 पार्ट की तरफ देखते हैं। अब फिर आप देखिए ये सिम्प्टोटिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे अनडिफाइंड आंसर दे रहे हैं। देखिए डिनोमिनेटर में x है, अगर x की जगह पे मैं 0 पुट करती हूँ, ये देखिए इन्होंने कहा कि x 0 की वैल्यू नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि x 0 की वैल्यू जब मैं पुट करूँगी तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इट्स मीन कि x = 0 नहीं ले सकता, यानी x = 0 के ऊपर नीचे आसपास साइडों पे ग्राफ तो बन सकता है, लेकिन x = 0 पे ग्राफ टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस किस्म के मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम इस तरह के ग्राफ लेते हैं तो हमने थोड़ी सी वैल्यूज़ को ज़्यादा लेनी होती है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ भी, नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी, ताकि हमारे दोनों साइड्स पे ग्राफ ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। देखिए मैंने x की वैल्यू -10 से स्टार्ट किया, मैंने x की वैल्यू पहले -10 पुट की है x की जगह पे, तो y का आंसर मुझे मिल गया 2.8। मैंने इवन नंबर्स पे वैल्यू लिया, ठीक है, यानी -10, -8, -6, -4, -2, ठीक है, इस तरह से, ताकि हमारी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज़ ड्रॉ हो सकें। देन मैंने x की वैल्यू -8 पुट की है, तो मुझे y का आंसर मिल गया 2.75। देन x की वैल्यू -6 पुट की,
तो y का मुझे आंसर मिल गया 2.75। x की वैल्यू मैंने -4 पुट की तो y का आंसर 2.5 मिल गया मुझे यहाँ से। देन x की वैल्यू -2 पुट की तो मुझे y का आंसर 2 मिला। देन मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर्स पे हम वैल्यूज़ जा रहे हैं तो हम उसके बाद वैल्यू बनी थी x इक्वल्स टू 0। देखिए -10, फिर देन उसके बाद -8, -6, -4, -2 के बाद आनी चाहिए थी 0। लेकिन आपको पता है कि हमारा ग्राफ x इक्वल्स टू 0 वैल्यू नहीं ले सकता। इस पॉइंट पे अनडिफाइंड वैल्यू है, यानी यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं हो सकता, तो वो वैल्यू हमने नहीं लेनी है। ठीक है, देन x इक्वल्स टू 2 मैंने लिया तो मुझे y का आंसर 4 मिल गया। x की वैल्यू 4 पुट की तो मुझे y का आंसर 3.5 मिल गया। x की वैल्यू 6 पुट करने से y का आंसर मुझे 3.33 मिला। देन x की वैल्यू मैंने 8 पुट की तो 3.25 आंसर मुझे मिला। x की वैल्यू 10 पुट करने से मुझे 3.2 इसका आंसर यहाँ से मिल जाता है जब मैं x की वैल्यू 10 पुट करती हूँ। ठीक, तो देखिए उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने उसके बाद यहाँ पे अपना टेबल कंस्ट्रक्ट किया। आप देख सकते हैं कि मैंने इस साइड पे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे -2, -4, -6, -8, -10 x की वैल्यू ली। इसके अगेंस्ट जो हमने y के आंसर्स निकाले थे हमने वो यहाँ पे पुट कर लिए। फिर अगेन हमारे पास x इक्वल्स टू 0 पे अनडिफाइंड फॉर्म है तो हमारा ग्राफ x इक्वल्स टू 0 के गिर्द ऊपर और साइड पे, ऊपर नीचे एक्सिस के साइड पे बन सकता है, लेकिन x इक्वल्स टू 0 को नहीं बन सकता, उसको टच नहीं कर सकता। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए इसके मैं एक्सिस से पहले सेट करती हूँ। x की वैल्यू +10 और -10 तक की तरफ मूव कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास गैप यहाँ पे किसका था, 2 का गैप था इवन नंबर्स के फॉर्म में। देन मैंने इसी तरह यहाँ 0 बनाया, फिर 5 बॉक्सेस छोड़े 2, देन 5 बॉक्सेस छोड़े 4, फिर 6, फिर 8 और 10। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी -2, -4, -6, -8 और -10 मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली है। देन आप चेक कर सकते हैं कि y की जो हमारे पास सारी ही वैल्यू पॉजिटिव है तो नीचे वाली साइड पे y की नेगेटिव ग्राफ नहीं ड्रॉ होगा, जस्ट पॉजिटिव साइड पे वैल्यूज जाएंगी। आप देख सकते हैं y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 3.4 तक जा रही है। ठीक है, यानी मैं अगर 0.5 की एक्सिस सेट करती हूँ, क्योंकि 0.5 आपको हर जगह नज़र आ रहा होगा, तो हमने 4 तक जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे ली है, 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 0.5, देन 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास जा रही है 4 तक। अब आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे एक बॉक्स कितने का है, एक बॉक्स है 0.1 का। ठीक है, ऐसे ही है ना, देखिए एक बॉक्स 0.1, देन 0.2, देन 0.3, देन 0.4 और 5 बॉक्स के बाद मैंने 0.5 लिखा, यानी वाई एक्सिस पे एक बॉक्स 0.1 का। ठीक है, चलें जी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू जब -10 है तो y की वैल्यू 2.8 है। x की वैल्यू -10, ये देखिए x की वैल्यू -10, हमने ऊपर कहाँ तक लेके जाना है, 2.8 तक। अच्छा जी, ये मेरे पास ये है 2, यहाँ पे मेरे पास आया 2.5, तो 2.5 से एक खाना ऊपर 2.6, 2.7, 2.8, 2.5 से 3 खाने मैंने ऊपर लेके गई तो ये 2.8 मुझे मिल गया। x की वैल्यू -10, y की वैल्यू 2.8। देखिए मैंने बताया था हर खाना 0.1 का, तो ये 2.5 का खाना था, 2.6, 2.7 और 2.8। अच्छा जी, y की वैल्यू, x की वैल्यू -8 है तो y की वैल्यू 2.75, यानी 2.7 इनके करीब करीब आप कंसीडर करेंगे। x की वैल्यू -8, x की वैल्यू -8, y की वैल्यू 2.7। ओके, ये y एक्सिस की तरफ मूव करे, ये वैल्यू है जी 2.5 की, इससे एक खाना ऊपर गए 2.6, से एक खाना ऊपर गए 2.7, 2.7 से थोड़ा सा और ऊपर चले गए तो 2.75 हमारे पास आ गया। x की वैल्यू -6 है तो y की वैल्यू 2.67। ठीक है, 2.67 यानी 2.6 के खाने से थोड़ी सी ऊपर। ये देखिए x की वैल्यू -6 है और 2.5 यहाँ बन रहा है, ये देखिए ये 2.5, एक खाना ऊपर 2.6, 2.6 से थोड़ा सा ऊपर, ये हमारे पास वैल्यू बन गई 2.67। देन जी उसके बाद x जब -4 है तो y 2.5, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 2.5 कहाँ शो कर रहा है, ये 2.5 वैल्यू है, ये x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू है 2.5। अब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू +2, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू +2 जहाँ पे आएगी उसके सामने आपने ये पॉइंट यहाँ बना दिया।
ठीक। देन जी उसके बाद क्या है, x की वैल्यू +4, y की वैल्यू 3.5। x की वैल्यू +4, ये देखिए x की वैल्यू +4 और 3.5 कहाँ जाएगा, ये देखिए ये हमारे पास 3.5, ये पॉइंट आपको 3.5 के सामने यहाँ आपके पास पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू 4 है और ऊपर 3.5 पे आपका ये पॉइंट बन जाएगा। देन जी उसके बाद क्या है, x की वैल्यू +6, y की वैल्यू 3.3, x की वैल्यू +6, यहाँ पे मैंने रूलर रखा है, x की वैल्यू +6 ऊपर कहाँ जा रहा है 3.3 तक। देखिए ये वैल्यू है 3 की, 3 से ऊपर 3 खाने चले जाए, 1 2 3, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 3.3 का। 3 से 3 खाने ऊपर 3.3 बन गया आपके पास। देन 8 पे 3.25 यानी 3.2 से थोड़ा सा ऊपर, 8 पे 3.2 पे हम पहले जाते हैं। 8 पे मैंने रूलर रखा, 3.2 कहाँ है, 3 से 2 खाने ऊपर, ये हमारे पास था 3 से 2 खाने ऊपर 3.2 और 3 से 1 खाना 3.1, 3.2 और इससे हल्का सा यहाँ पे हमने बना लिया, तो ये हमारे पास बन गया 3.25। देन 10 पे वैल्यू थी एग्जैक्ट 3.2, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 खाने छोड़ने के बाद ये बन गई। ठीक है, हमारे पास सारे जी ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा ग्राफ x = 0 पे अनडिफाइंड आंसर दे रहा है, यानी x = 0 के ऊपर और नीचे की तरफ तो ग्राफ ड्रॉ करेगा, x = 0 पे कभी भी टच नहीं कर सकते। देखिए मैं अपना ग्राफ यूँ बनाती हूँ। पहला पॉइंट हमारे पास था 2 पे 4 पे, यहाँ ये x 2 पे 4 वाला मैंने एक पॉइंट नहीं ड्रॉ किया था जब x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू +4, ये एक पॉइंट ड्रॉ करना रह गया था। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं आपस में। ये मेरा देखिए x एक्सिस के करीब 3 साइड पे बन रहा है और दूसरा मेरा जो ग्राफ बन रहा है इस तरह से बन रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास x = 0 की लाइन है, इसके ऊपर और नीचे की तरफ ये हमारा एसिम्प्टोटिक बिहेवियर का ग्राफ ड्रॉ हो चुका है जी। अगले जी हमारे पास क्या है, हमारे पास x की पावर में अब कांस्टेंट आ रहा है, x की पावर 1/2 कब हम ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं। अब x की पावर मैंने सबसे पहले +6 पुट की, तो ये क्या आ जाएगा 6 की पावर 1/2, तो 2.5 आंसर आ गया। देन x की पावर मैंने यहाँ पे पुट की 5 पुट किया, तो y का आंसर मुझे मिल गया 2.2। x की वैल्यू 4 मैंने पुट की, तो y का आंसर मुझे 2 मिल गया। x की आंसर मैंने 3 पुट किया, y का आंसर 1.7 मिल गया। x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, तो y का आंसर मुझे 1.4 मिल गया। x की वैल्यू 1 पुट की तो मुझे y का आंसर 1 मिला। x की वैल्यू 0 पुट की तो मुझे y का आंसर 0 मिल गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है इसकी सारी ही की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही ली हैं। ठीक है, मैंने इसकी नेगेटिव वैल्यू उसको कंसीडर ही नहीं की, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ देने से ग्राफ हमारा बहुत ही छोटा होता जाएगा। तो मैंने इसके जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ ड्रॉ की हैं। ठीक है स्टूडेंट, बस यहाँ पे मैंने इसके नेगेटिव वैल्यूज़ का बिहेवियर नहीं शो किया, जिस मैंने इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ लिया, जबकि हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी इसका बिहेवियर शो कर सकते थे, लेकिन जस्ट मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ का इसका बिहेवियर शो किया है, तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ। तो चलिए आप देखते हैं कि ग्राफ की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए इसका ग्राफ अब ड्रॉ करने लगे हैं। सबसे पहले तो हमने x की वैल्यू पॉजिटिव ली है 0 से लेकर 6 तक, तो मैंने 0 से लेकर 6 तक अपने x एक्सिस डिफाइन कर लिए। देन y की आप वैल्यूज देख सकते हैं, y की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है। ठीक है, तो मैं 0.5 का मैंने गैप लिया है, पहले 0.5, देन 1, 1.5, 2, 2.5, 3 तक मैंने इस तरह ले गई हूँ। तो हर खाना 0.1 का है, हर एक स्मॉल बॉक्स y एक्सिस पे 0.1 का है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। 6 पे वैल्यू 2.4, x की वैल्यू +6, यानी यहाँ पे मैंने अपना रूलर रखा, x की वैल्यू +6 है और y की वैल्यू 2.4। 2 कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये देखिए x की वैल्यू ऊपर तक जा रही हूँ मैंने, 2 यहाँ तक मैंने अपना देखा, मेरा 2 आया यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ आया 2, तो यहाँ से मैंने 2.4 लेना, 2 से 4 खाने ऊपर 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, ये मेरा पॉइंट बन गया
2.4, एक्स की वैल्यू 6 थी तो वाई की वैल्यू 2.4 आ गई। देन उसके बाद 5 पे मैंने लेनी है 2.4 यानी 2 से 2 खाने ऊपर। 5 पे मैंने अपना रूलर रखा, मैंने 2 देखा कहाँ पे आ रहा है, 2 मेरा यहाँ पे आ रहा था, इससे 2 खाने ऊपर, यहाँ से 1 2.1 देन 2.2, 2 से 2 खाने मैंने ऊपर देखे तो मुझे 2.2 मिल गया। देन वाई एक्स जब 4 है वाई 2 है, एक्स जब 4 पे मैंने रूलर रखा, एक्स 4 है और वाई की वैल्यू जहाँ पे 2 आ रही है यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मार्क कर लिया। एक्स की वैल्यू 2 थी, वाई की वैल्यू +4, देन एक्स की वैल्यू +3, वाई की वैल्यू 1.7 यानी 1.5 से 2 खाने ऊपर। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1.7, पहले मैंने 1.5 ढूंढा, ये मुझे मिला 1.5 से 2 खाने ऊपर लिए तो मुझे मिल गया 1.7, ये पॉइंट मुझे मिल गया 1.7। वाई जब x2 है 1.4 यानी 1 से 4 खाने ऊपर 1.4, 2 पे जब मैं आई मैंने 1 ढूंढा, यहाँ तक 1 था, 1 से 4 खाने ऊपर 1 2 3 4 तो ये पॉइंट मुझे मिल गया 1.4। x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 1.4, देन जी x1 है और y भी 1 है, x1 y की वैल्यू भी जहाँ पे 1 है ये मैंने पॉइंट लोकेट कर लिया। देन x0 पे y की वैल्यू भी 0, ये मुझे पॉइंट मिल गया। इन पॉइंट्स को आपस में मैं ड्रॉ करने लगी हूँ। ये आपका इस तरह से बिहेवियर मुझे मिल चुका है आपकी वैल्यू y = x की पावर 1/2 के लिए। ओके जी, नेक्स्ट इसके 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। y = 3x × पावर 1/3। x की वैल्यू मैंने -3 पुट की, -2 पुट की, -1 पुट की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देखेंगे, आप ये कह रहे होंगे कि आपने यहाँ पे तो x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दी है। देखिए यहाँ पे x की पावर में फंक्शंस आ रही है ना, x की पावर में आ रही हैं, ठीक है, x बेस में है और साथ इसकी पावर्स हैं, जबकि मैंने यहाँ पे पावर्स नेगेटिव में भी ली हैं, जबकि इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे भी मेरे पास x की पावर में 1/2 था, जबकि यहाँ पे मैंने x की सारी पॉजिटिव वैल्यू ली है। यहाँ ग्राफ मैंने नेगेटिव वैल्यू से नहीं शुरू किया और मैंने साइड पे लिखा हुआ है कांट टेक नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकता। क्यों नहीं भाई ले सकता, इसका क्या मकसद है? ये इसलिए नहीं ले सकता, देखिए x की पावर 1/2 का क्या मतलब है? x की पावर 1/2 का मतलब है कि x अंडर रूट के अंदर आ रहा है। 1/2 पावर स्क्वायर रूट को ही कहते हैं ना। अगर हमारे पास x की वैल्यू मैं नेगेटिव लेती हूँ यानी -1 ले लेती हूँ, x की वैल्यू -2 पुट कर लेती हूँ या x की वैल्यू -3 पुट कर लेती हूँ, जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं तो ये तो हमारे पास कैलकुलेटर्स को ये कैलकुलेट ही नहीं करता, क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यूज़ होती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम उसको कैलकुलेटर हमें कैलकुलेट करके उसका आंसर नहीं देता, ठीक है। ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ आयोटा की फॉर्म में वैल्यूज़ आती हैं, तो हमें यहाँ पे याद रखना है अगर x स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो x की कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। जबकि आप यहाँ पे देखिए कि x की वैल्यू पावर 1/3 के अंदर आ रही है, ठीक है, तो x की 1 स्क्वायर रूट के अलावा कोई भी पावर आ जाए तो उसको हम नेगेटिव पावर उसको कैलकुलेटर कैलकुलेट करके आंसर हमें दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने x की पावर -3 भी पुट की है, x की पावर -3 पुट की तो मुझे आंसर इसका मिल गया है -4.3। ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर हमें कैलकुलेटर ने फाइंड करके दे दिया था जो कि मुझे मिला है -1.4, ठीक है। देन x की वैल्यू मैंने -2 ली तो मुझे y का आंसर मिल गया -3.8। x की वैल्यू मैंने -1 पुट की तो y का आंसर मुझे मिल गया -3। देन उसके बाद x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y का आंसर मुझे 0 मिल गया। x की वैल्यू 1 पुट की, y का आंसर 3। x की वैल्यू 2 पुट की तो y का आंसर 3.8। x की वैल्यू 4 पुट की तो मुझे y का आंसर 4.3 मिला। तो मैंने इसी तरह अपना टेबल कंस्ट्रक्ट किया, उसमें मैंने अपनी वैल्यूज़ डाल दी हैं। इसकी ग्राफ की तरफ मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये देखिए x की वैल्यू +3 और -3 तक जा रही है, तो मैंने x की वैल्यू 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद +3, इसी तरह 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद -3 ली। जबकि y की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, y की मैक्सिमम वैल्यू 4.3 तक जा रही है। यानी आपको पॉइंट्स में वैल्यूज़ नज़र आ रही है तो मैंने पॉइंट का गैप ले रही हूँ। इसी तरह
0.5 बॉक्स से छोड़ने के बाद 0.5, 5 बॉक्स से छोड़ने के बाद फिर 1, फिर 5 पॉइंट से छोड़ने के बाद 1.5, 5 बॉक्सेस का गैप ले रही हूँ, यानी वाई एक्सिस पे एक बॉक्स 0.1 का है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 5 बॉक्स से छोड़ने के बाद 0.5 आ गया। इसी तरह यानी आपको पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पे मैंने पॉजिटिव साइड भी वैल्यूज़ बनाई है, नेगेटिव साइड पे भी वैल्यूज़ बनाई है, क्योंकि हमारा ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ ले रहा है और 0.11 का गैप है हर बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 0.5 आ रहा है। ओके, सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू -4.5। एक्स की वैल्यू -3, यहाँ एक्स दे रहा है -3, वाई की वैल्यू 4 कहाँ पे आ रही है, ये देखिए वाई की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही थी, ये देखिए ये वैल्यू वाई की वैल्यू यहाँ 4 आ रही, तो मैं थोड़ा सा नीचे लेके गई तो यहाँ पे मैंने वाई की वैल्यू 4.3 ले ली है। देन जी उसके बाद मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू जब -2 है तो वाई की वैल्यू -3.8, यानी 3.5 मेरे पास है, उससे 3 खाने नीचे। एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की वैल्यू -3.5 यहाँ पे, ये देखिए -3.5, नीचे ये खाना है -3.6, 3.7 और 3.8। ये एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की वैल्यू -3.8 मुझे यहाँ पे मिल गई है। देन उसके बाद -1 है एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -3, ये आपके पास पॉइंट, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -3 है आपके पास। देन उसके बाद एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू भी एकदम से जी ऊपर चला गया, ये वाला पॉइंट जहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक। देन जो उसके बाद क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू +3, एक्स की वैल्यू +1, फिर ये ग्राफ हमारे पास ऊपर जा रहा है, एक्स की वैल्यू +1 है और वाई की वैल्यू +3 यहाँ पे जा रही है, ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया x1 और y3, यहाँ हमारे पास पॉइंट बन गया। देन जी उसके बाद x2 है, y 3.8, यानी 3.5 से 3 खाने ऊपर 3.8, पहले मैं 2 पे ढूंढती हूँ 3.5, ये मुझे मिल गया 3.5, यहाँ से 3 खाने ऊपर जाती हूँ 1 2 3, तो ये मुझे मिल गया 3.8। देन x3 है, y की वैल्यू 4.3, 4 से 3 खाने ऊपर, ये x की वैल्यू 3 है, y मुझे मिल गया 4.3, ये 4 थी लाइन और इससे 3 खाने ऊपर ये मुझे 4.3 पॉइंट मिल गया। ओके, अब स्टूडेंट्स इसका ग्राफ देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा इसका ग्राफ ऊपर भी है, फिर यहाँ 0 को भी टच कर रहा है और फिर नीचे की तरफ भी आ रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ के पॉइंट्स को मिलाते हैं, इसके बाद ये एकदम जाके 0 पे टच होगा, ये आपका यहाँ पे 0 पे टच हुआ, अब 0 से एकदम नीचे की तरफ ये आएगा, देखिए इसको टच किया, इसको और इसको टच करते हो, ये हमारा एस शेप, इस तरह की शेप में ग्राफ हमारा ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ किसका फंक्शन का ड्रॉ हुआ है, y = 3 की पावर 1/3 का ग्राफ हमारा हो गया है। अब जी इसका लास्ट पार्ट रह गया है जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 7th पार्ट है, y = 2x की पावर -2। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, अब ये ग्राफ फिर एसिम्प्टोटिक बिहेवियर शो करेगा, कैसे, ये देखिए जब मैं x की पावर -2 को अगर नीचे लेके जाती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर +2। अब यहाँ पे अगर मैं x की पावर 0 पुट कर देती हूँ, 2 / 0, ये तो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, इसका मतलब x = 0 पे हमारा ग्राफ अनडिफाइंड आंसर दे रहा है, यानी एरर दे रहा है, यानी x = 0 पे हमें अपना ग्राफ नहीं मिल सकता, यानी मेरा ग्राफ x = 0 के इर्द गिर्द तो रहेगा, लेकिन x = 0 पे हमारा ग्राफ कभी भी टच नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकती हूँ, पॉजिटिव भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि नीचे जाके हमारे पास की वैल्यूज़ पॉजिटिव भी बन जाती है, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पहले -3 पुट की है, तो मुझे आंसर मिला है 0.2। देन जी उसके बाद मैंने x की वैल्यू -2 पुट की है, y का आंसर मुझे मिला 0.5। देन x की वैल्यू -1 पुट की तो y का आंसर मुझे 2 मिल गया।
एक्स की वैल्यू मैंने 1 पुट की, वाई का आंसर 2 मिला। एक्स की वैल्यू 2 पुट की, वाई का आंसर 0.5 मिला। एक्स की वैल्यू 3 पुट की, वाई का आंसर मुझे 0.2 मिला। और एक्स की वैल्यू 4 पुट की तो मुझे आंसर 0.12 मिला। मैंने यहाँ पे इसी तरह लिख दिया। ये देखिए मैंने 0 पे यहाँ पे सर्कल बना दिए कि अनडिफाइंड फॉर्म है, इसकी यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो चले देखते हैं, अपने ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू +4 तक और एक्स की वैल्यू -3 तक जा रही है। इसी तरह 5 बॉक्सेस को मैंने छोड़ दिया, एक्स की वैल्यू +4 और नेगेटिव एक्स एक्सिस से साइड पे -3 तक मैं इसकी वैल्यूज़ लेके गई। अब आप वाई एक्सिस पे देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू तो कोई है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इसकी आ रही आंसर पॉजिटिव है। इसका मतलब है नीचे की तरफ ग्राफ नहीं ड्रा होगा, ग्राफ जो सारा ड्रा होगा वो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी ऊपर की तरफ ड्रा होगा। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमारी y की वैल्यू किस पे आ रही है, 2 पे आ रही है। ठीक है, y की वैल्यू 2 तक ग्राफ जा रहा है और आपको 0.5 भी बीच में नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि मैं 0.5 का गैप ले लेती हूँ, तो 0.5 1 1.5 2 तक मेरी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, यानी हर एक स्मॉल बॉक्स कितना है, 0.1 का है। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 0.2, x की वैल्यू -3, पहला खाना 0.1, दूसरा खाना 0.2। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू +0.2। x की वैल्यू -2 पे 0.5, पहला खाना 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। x -2 था तो y हमारे पास आ गया +0.5। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +2। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +2 कहाँ पे आ रही है, ये है जी y की वैल्यू +2। x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू +2 मुझे मिल गई। इसी तरह अब x की वैल्यू +1 है तो y की वैल्यू भी +2 अगेन है। अब इस साइड पे बनेगा x की वैल्यू +1 तो y की वैल्यू भी +2 है। देन जी x की वैल्यू +2 है, y की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू +2, y की वैल्यू 0.5, ये हमें पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0.2, पहला खाना 0.1, दूसरा खाना 0.2 का हो गया। देन 4 पे हमें वैल्यू मिल गया है 0.1, यानी पहला खाना 4 पे पहला खाना 0.1। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये x = 0 पे हमारा सिम्प्टोटिक बिहेवियर दे रहा है। इसके इर्द गिर्द तो ग्राफ बन सकते हैं लेकिन इस एक्सिस को टच नहीं कर सकते। अब देखिए जो हमने ये सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किया था, हम इसको ज्वाइन करते हैं आपस में। ये इसको करते हुए यहाँ तो इस तरह मूव करता जाएगा लेकिन यहाँ इस वाली लाइन को टच नहीं करेगा। और इसी तरह दूसरा जो ग्राफ था वो हमारे पास इस तरह से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ग्राफ होंगे लेकिन इस वाली लाइन को हमारे पास टच नहीं कर सकते। तो x = 0 पे ये अनडिफाइंड फॉर्म था तो इसका भी हमने ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे 10.1 आज स्टूडेंट्स के साथ ही हमारी 10.1 आज कंप्लीट होती है। मेरा लेसन आपको समझ आया हो, मेरे ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।